ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के जो दोनों आदरणीय महापुरुष है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ। बड़ी ही प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग इस अत्यंत पवित्र स्थान पे, जहाँ की 50 60 साल से भी ज़्यादा हो गया है सत्संग चल रहा है, इस अत्यंत पवित्र स्थान पे हम लोग कैवल्योपनिषद का विचार कर रहे हैं। उपनिषद ही ज्ञान का जो है सबसे बड़ा साधन है। ज्ञान के लिए सबसे बड़ा प्रमाण यही उपनिषद वाक्य मुख्य प्रमाण है। तो इसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तम अधिकारी के लिए ये बताए गए साधन, तो ये भी कल दिखा दिया कि नान्य पंथा विद्यते या मुक्तये, नान्य पंथा विमुक्तये, 11वें मंत्र में नान्य पंथा विमुक्तये। उस आत्म तत्व को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण करता है, संसार का अतिक्रमण करता है। दूसरा कोई मार्ग मुक्ति के लिए नहीं है। और फिर किस प्रकार से वह ज्ञानी देखता है, ये 12वें मंत्र में आया कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। सभी भूतों में एक ही आत्मा को देखता हूँ और आत्मा में ही सभी भूतों के देखता हुआ सम्यक रूप से अपरोक्ष रूप से अनुभव करता हुआ, जो सभी जगह पे है, व्यापक है ब्रह्म, वही मैं हूँ। इस तरह से अपरोक्ष अनुभव, पहले भी बताया गया परोक्ष ज्ञान से मुक्ति नहीं, क्योंकि जगत भ्रांति अपरोक्ष है। अपरोक्ष समस्या की निवृत्ति, अपरोक्ष भ्रांति की निवृत्ति केवल सुन लेने मात्र से परोक्ष ज्ञान से नहीं होती, उसको अनुभव करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी इसलिए संपश्यन ऐसा दिखाए, उसको अच्छी तरह से अपरोक्ष रूप से जान करके याति नान्येन हेतुना, अन्य दूसरे किसी हेतु से नहीं, अन्य कोई कर्मों के द्वारा, उपासना के द्वारा, योग के द्वारा, इन सब से नहीं। तो इसलिए न स्नाने न च दाने न, ये सब आया ना विवेक चूड़ामणि में। ज्ञान से ही मुक्ति, स्नान से, दान से, प्राणायाम सतेन च, सैकड़ों प्राणायाम करो, उनसे ये सब भ्रांति की निवृत्ति नहीं होने वाली है। अमृतत्व से तू नाशास्ति वित्तेन, बृहदारण्यक में भी आया, मैत्रेयी ब्राह्मण में। याज्ञवल्क्य ऋषि
गृह त्याग करके जा रहे हैं, तो अपनी पत्नियों को बुला के बोले कि आओ मैं तुम्हारा बंटवारा कर दूं, क्योंकि मैं तो अब जा रहा हूं परिव्राज्य ग्रहण करने, तो तुम्हें संपत्ति का बंटवारा करता हूं। तो मैत्रेयी ने पूछा कि जिस धन का आप बंटवारा करके मुझे देना चाहते हो, क्या उससे मैं अमृत हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया कि नहीं, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, अमृतत्व की आशा वित्त से नहीं है। फिर वित्त से क्या मिलेगा? यथैव उपकरणवताम जीवितम स्यात् तथैव ते जीवितम स्यात्। जैसे जो साधन संपत्ति वालों का जीवन बड़ा ही भोग विलास से पूर्ण होता है, आरामदायक होता है, जैसे किसी के पास वाहन है, खुद का वाहन है, पैसे वाला है, जब चाहे जहाँ जाना चाहे अपनी गाड़ी से चले जाता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा ट्रेन में धक्का खाएगा, बस में धक्का खाए। तो जैसे उपकरण वालों का जीवन होता है वैसे तुम्हारा जीवन होगा, लेकिन अमृतत्व की आशा वित्त से नहीं कर सकते। तो अन्य कोई भी साधन, ज्ञान को छोड़ के दूसरा कोई भी साधन, उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं। ते 12वें मंत्र तक मुख्य अधिकारी जो है उसके लिए निरूपण कर दिए। देखिए, मुख्य अधिकारी के लिए मोक्ष का साधन का निरूपण पहले होता है। जैसे जो अत्यंत जिज्ञासु हो, वैसे तो प्रश्न तो कई प्रकार के बनते हैं। जिज्ञासु लोग आत्मा के विषय में अनेक प्रकार से प्रश्न करते हैं कि वह आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, अनात्मा क्या है। इस बात को आप लोग देख सकते हैं। यद्यपि कई उपनिषदों में तो सीधे पूछते कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, किसके जान लेने पे सब कुछ जान लिया जाता है। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा। लेकिन अवान्तर कई प्रश्न हो जाते हैं। इस बात को विवेक चूड़ामणि में दिखाए हैं। वहाँ एक श्लोक आया, उसमें 7 प्रश्न दिखाए हैं। शिष्य ने जाकर के आचार्य से 7 प्रश्न किया कि को नाम बंध कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, कोशावनात्मा परमः का आत्मा तयोर्विवेकः कथमे तदुच्यताम्। वहाँ शिष्य जाके पूछा कि को नाम बंध, आत्मा में बंधन क्या है? बंधन आत्मा में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आत्मा जब शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सच्चिदानंद है, असंग है, आत्मा में बंधन क्या है यही नहीं समझ पा रहा है। समझ में आ रहा है भाई शरीर आदि को कोई बांध ले, जैसे भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता जी ने वृक्ष में बांध दिया, यमलार्जुन। इसी तरह से शरीर को रस्सी से कहीं बांध दो, जेल में बंद कर दो, इसका तो बंधन मालूम पड़ रहा है। आत्मा में क्या बंधन है? तो इसलिए बंधन आत्मा में समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, आया कहाँ से? बंधन कहाँ से आया? कथमेषा आगता। चलो ठीक है, आया कहाँ से, इसका ज़्यादा कथम प्रतिष्ठा, आया तो ठहर कैसे गया? क्योंकि संसार की जितनी वस्तुएं हैं आने जाने वाली, ठंडी आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है, दिन आता है चले जाता है, रात्रि आती है चली जाती है, नाना प्रकार के जो अतिथि आते हैं चले जाते हैं, मित्र लोग आते हैं मिलने के लिए चले जाते हैं, शरीर में बीमारी आती है चली जाती है। लेकिन ये बंधन कैसे ठहर गया? आया तो ठहर कैसे गया? क्योंकि वेदांत में तो यही बताया कि अनादि काल से जीव संसार का अनुभव कर रहा है। इतना ज़्यादा कैसे ठहर गया बंधन? क्या ये भी आत्मा की तरह सत्य है? अगर सत्य है तो फिर हम साधना क्यों करें? इसलिए ये ठहर कैसे गया? चलो ठीक है, ये भी मान लिया जाए ठहर गया, लेकिन मुख्य प्रश्न है कि मुक्ति कैसे मिलेगी, विमोक्ष कैसे होगा? क्योंकि कौवे के दांत गिनने से ज़्यादा कोई लाभ नहीं होता। काक दंत परीक्षा जैसे निष्फल है, ऐसे इन बातों का विचार करना ज़्यादा फलदायक नहीं, बल्कि यही है कि मुक्ति कैसे मिले। जैसे किसी गुफा में अंधेरा है,
अब विचार करो कि कितने समय से अंधेरा है, कहाँ से अंधेरा आया। ये विचार से ज़्यादा लाभ नहीं होगा, बल्कि वहाँ आप एक दीपक जलाइए, अंधेरे को दूर कर दीजिए और उसको अपने उपयोग में ले सकते हैं उस गुफा को। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कि कैसे रुक गया, कहाँ से आया, ये सब विचार करने से ज़्यादा लाभ नहीं। मुक्ति कैसे मिलेगी, सबसे मुख्य बात यही है। और आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है, उन दोनों का विवेचन किए बिना तो मुक्ति मिलेगी नहीं। विवेचन कैसे होगा? तो 7 अवान्तर प्रश्न वहाँ दिखाया गया। हर एक जगह जो भी प्रश्न है सब अवान्तर प्रश्न समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये निरूपण तो इन्हीं सब बातों का आता, आत्मा अनात्मा सबका निरूपण होता है। तो देखिए प्रश्न तो कई होते हैं, लेकिन मुख्य प्रश्न है कि मुक्ति कैसे मिलेगी। जो अत्यंत जिज्ञासु है उसके लिए मुख्य प्रश्न यही होता है कि विमोक्ष कैसे है, उसका उत्तर जो है उसे अभिष्ट होता है। भाई सीधी सी बात है, जैसे आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो, एकाएक आपके सिर पे कोई सर्प गिर पड़ा, तो आप ये नहीं विचार करोगे कि सांप कहाँ से आया, किस वैरायटी का है, इसके माँ बाप कौन है, ये कब पैदा हुआ सांप, कब से इस वृक्ष पे रह रहा है, इतना विचार करोगे? ये सब विचार नहीं करके सीधे वहाँ पे उसको तुरंत झटक देते हैं, फेंक देते हैं, तुरंत फेंक देते हैं। तो मुख्य बात यही है कि तुरंत उसको जो है मुक्ति कैसे मिले, ये विचार जो है ज़्यादा प्रधान होता है, अन्य चीज़ों का विचार उतना प्रधान नहीं होता। तो मुक्ति कैसे मिलती है यही विचार। इसलिए यहाँ पे कथम विमोक्ष का उत्तर यहाँ दिया गया। बड़े देखिए 12 मंत्रों में ही निरूपण कर दिए, 12 मंत्रों में ही सब बातों का निरूपण हो गया। लेकिन जो उत्तम अधिकारी नहीं है, उत्तम अधिकारी के लिए तो इतना काफ़ी है, लेकिन अधिकारी भेद से अनेक प्रकार के लोग होते हैं, जिज्ञासु अनेक प्रकार के होते हैं। तो उनको कैसे ज्ञान हो? सीधे जो है उनके अंदर योग्यता नहीं है, तो उन्हें कैसे ज्ञान कराया जाए? इसके लिए देखिए अब एक प्रसंग आरंभ करेंगे। कारण यह है कि सबको एक जैसा आसानी से ज्ञान नहीं हो जाता। लोक में भी देखिए ज्ञान के निमित्त भिन्न भिन्न देखे गए। जैसे हम लोग अंधेरा हो जाए, अंधेरे में किसी वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आंखों में वैसा सामर्थ्य नहीं है कि हम अंधेरे में देख लें। लेकिन वही बिल्ली, चूहा आदि देखो रात्रि में ही घूमते रहते हैं, सांप रात्रि में निकलता है, घूमता है। तो जो रात्रिचर प्राणी है उनके अंदर ऐसी योग्यता होती है कि वो रात्रि में ही घूम करके अपने भोजन आदि खोजते हैं। तो उनके अंदर देखो कैसी योग्यता है, रात्रि में देख लेते हैं। और योगी लोग तो हम लोगों को तो प्रकाश भी चाहिए, चक्षु आदि भी चाहिए। और जो रात्रि में विचरण करने वाले जीव है उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल चक्षु है, उसी रात्रि में ही ढूंढ लेते हैं। और इससे भी आगे चलिए, योगी लोगों को भी जो है केवल मन के द्वारा ही ज्ञान हो जाता है, बैठे बैठे। युक्त योगी, युंजान योगी, 2 प्रकार के योगी आते हैं। युक्त योगी नहीं, उसे सदा भान रहता है कहाँ क्या हो रहा है, और युंजान योगी को थोड़ा सा ही मन को एकाग्र किए उसे भान हो जाता है। तो योगियों को तो चक्षु की भी आवश्यकता नहीं होती, चक्षु बिना चक्षु के ही जो है केवल मन से ही, प्रकाश भी जरूरत नहीं, चक्षु भी की भी आवश्यकता नहीं, मन से उन्हें ज्ञान हो जाता है। क्योंकि उनके अंदर एक योग साधना करने से योगज एक धर्म विशेष उनके अंदर आया, तो उस वजह से उन्हें ऐसी योग्यता रहती है। तो ऐसे ही मनुष्यों में भी देखिए, ब्रह्म ज्ञान की साधना करने वालों में कोई जो है
कृतोपास्ती है, पूर्व जन्म में उपासना की है, तो बड़े जल्दी ज्ञान हो जाएगा। और कोई जीवन पर्यंत मेहनत करता है, साधन तत्पर होकर श्रवण करता है, तो भी जो है ज़्यादा नहीं समझ पाता। भाई ब्रह्म ज्ञान की बात क्या करूँ, साधारण ये पुस्तकों का जो ज्ञान है, व्याकरण पढ़ने वाले ही देखता हूँ यहाँ पे आश्रम में। कई लोग तो कई साल लग गए तो भी वो ठीक से पढ़ नहीं पाए। एक महात्मा जी थे, उनसे कभी भी पूछो भाई कहाँ तक पहुँचे, तो व्याकरण में शुरुआत का प्रकरण है संज्ञा प्रकरण, बोले संज्ञा प्रकरण में पहुँच गए। बोले ऐसे क्या हुआ, बोले नहीं वहाँ ठीक नहीं था, पहले दूसरी जगह भी लगाया। तो कई साल से देखो वो संज्ञा प्रकरण में ही घूम रहे हैं। तो ये मतलब ये तो अंतःकरण की योग्यता की बात है कि व्यक्ति के अंदर क्या योग्यता है। इसलिए ज्ञान के जो है योग्यता अलग अलग होती है, निमित्त अलग अलग होता है, एक जैसा ही सब को नहीं कहा जा सकता। किसी में जो है पहले से ही बहुत योग्यता है। अब जैसे देखिए मनुष्य को आकाश में उड़ना हो तो बहुत कुछ जो है साधन करनी पड़ेगी। पैराशूट आदि से उड़ते हैं तो भी बड़ा जो है सावधानी से करेंगे। और पक्षी आदि को आकाश में उड़ना हो तो उन्हें कोई परेशानी नहीं, उन तो स्वाभाविक रूप से उड़ सकते हैं। पानी में तैरना हो तो मनुष्य को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मछली और मगरमच्छ आदि हमेशा वही तैरते रहते हैं। ते जो है योग्यता होती है अलग अलग। इसी प्रकार मनुष्यों में भी ये ज्ञान जो है, अधिकारियों में भी बहुत भेद होता है। तो इसलिए यहाँ पे जिसको इस प्रकार से ज्ञान नहीं हो सकता, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमम याति नान्येन हेतुना, तो सर्वत्र जो ब्रह्म इस तरह से विवेचन करके नहीं जान पाया है, स्वप्न आदि युक्ति को उतना नहीं लगा पाता। कई लोग हैं ऐसे, एक हमारी पहचान का व्यक्ति है, वो हम कहते संसार मिथ्या है, वेदांत की बातें बताते, बोले नहीं महाराज संसार मिथ्या नहीं, संसार कैसे मिथ्या हो सकता है, ऐसा भी बोलते हैं लोग। तो इसलिए उनके लिए उपाय से जो है बताना पड़ा, अन्य उपाय करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए अन्य उपाय, उनमें भी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए, क्योंकि शास्त्र के लिए तो सभी अधिकारी हैं। इसलिए यहाँ पे 13वां मंत्र हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए 13वां मंत्र, आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। आत्मानं अरणिं कृत्वा, देखिए जो याग आदि करते हैं तो याग आदि में यज्ञ कुंड में माचिस से अग्नि नहीं जलाई जाती, बल्कि एक अरणि मंथन करना पड़ता है। अरणि मंथन करेंगे तो अरणि मतलब वो काष्ठ है, यज्ञ काष्ठ अरणि उसको बोलते हैं। एक नीचे लकड़ी रखेंगे ऊपर, तो ऊपर की लकड़ी से उसको नीचे की लकड़ी को मंथन करेंगे। मंथन करने से, घर्षण करने से वह अग्नि प्रकट हो जाएगी। उसको रुई आदि के माध्यम से उसको थोड़ा सा ले करके फिर अन्य जो हवी आदि में पतली पतली लकड़ियों में पहले लगा के फिर जला लेते हैं। तो जैसे अरणि मंथन करके अग्नि की उत्पत्ति करके फिर यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ में नाना प्रकार की हवी को हवन किया जाता है। हवी जो है जल करके भस्म हो जाती है, उससे पुण्य होता है। ऐसे ही यहाँ पे 2 अरणि जो लकड़ी है, 2 लकड़ी कौन है? आत्मा। आत्मा का अर्थ यहाँ लेना अंतःकरण। आत्मा को नीचे की लकड़ी, नीचे एक लकड़ी है, ऊपर से मंथन करेंगे। और प्रणव है ओमकार, ऊपर की लकड़ी। तो ओमकार के माध्यम से, मन से ओमकार के माध्यम से मंथन करना है, विचार करना है। जैसे मांडुक्य में आया, ओम इत्येतद् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वम् ओंकार एव। तो मांडुक्य में भी ये प्रक्रिया दिखाई गई। यह पूरा का पूरा जगत ओम अक्षर है।
शास्त्र में एक जगह है ओम अकारो वै सर्वा वाक, ओमकार की जो अकार मात्रा है वही सर्वात्मक है, सर्वाणी रूप है, और जितना भी अर्थ है वह शब्द से अतिरिक्त नहीं है। अब आप कहोगे कि शब्द से अतिरिक्त क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जैसे हमने कहा गौ, तो आपकी बुद्धि में तुरंत गौ की आकृति आ गई। जल, तो आपको जल का ज्ञान हो गया। ऐसे सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने भू कह दिया तो भू की उत्पत्ति हो गई, भूअ कहा तो भूअर लोक की उत्पत्ति हो गई। शब्द जो है अर्थ से वहाँ जुड़ा हुआ है। शब्द के उच्चारण मात्र से, उनके संकल्प मात्र से, उच्चारण मात्र से ही अर्थ की उत्पत्ति हो गई। लौकिक व्यक्ति तो जैसा अर्थ है वैसा शब्द बोलेगा, जो ऋषि लोग हैं जैसा शब्द बोलते वैसा ही अर्थ हो जाता है। तो ब्रह्मा जी भी ये जो मंडन मिश्र, ये कुमारिल भट्ट वाला उदाहरण आता है। कुमारिल भट्ट जी शास्त्रार्थ में गए बौद्धों के साथ, तो बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ होने लगा। राजा भी बौद्ध मत का ही पालन करने वाला था। तो अब बौद्धों के साथ बहुत शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने अपनी युक्ति दिखाई, बताई, कुमारिल भट्ट जी ने अपनी युक्ति बताई। अब दोनों के बीच में कोई निर्णय विशेष नहीं हो पाया। यद्यपि कुमारिल भट्ट का पलड़ा भारी था, उनकी युक्तियाँ अत्यंत उत्कृष्ट थी। तो भी राजा ने कहा, महाराज कि आप कुछ बता रहे हो, ये कुछ बता रहे हैं, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो एक उपाय करता हूँ, इस घड़े के भीतर क्या रखा है इसको आप बता दीजिए, तो हम उसी को विजेता घोषित कर देंगे, उसी के मत को मान लेंगे। तो वहाँ पे पहले बौद्ध आचार्य को उन्होंने अवसर दिया। बौद्ध आचार्य भी योग साधना जानते थे। उन्होंने अपने मन को घड़े के भीतर ले जा कर के देखा तो उन्हें मालूम पड़ गया घड़े के भीतर वो सांप है। घड़े का मुंह बंद रखा था, कपड़े से बांध दिए थे। उन्होंने देख लिया सांप है, तो उन्होंने बता दिया कि इस घड़े के भीतर काले रंग का नाग है। फिर कुमारिल भट्ट से राजा ने कहा, आप देख के बताइए। तो कुमारिल भट्ट ने कह दिया कि इसके भीतर पुष्प है, सुगंधित पुष्प है। राजा जो है सोच समझ लिया कि तो हार गए। उन्होंने कहा, ठीक है, इस सुगंधित पुष्प से तुम्हारे सिर पे माला हम पहनाएंगे। इस घड़े के भीतर के पुष्प को इनके सिर पे पलट दो। तो राजा के तुरंत उस भृत्य ने, नौकर ने तुरंत उस घड़े का मुंह खोल करके कुमारिल भट्ट के सिर के ऊपर उस घड़े को पलट दिया। और आश्चर्य की बात है कि उस जो गिरा उनके सिर के ऊपर पुष्प ही गिरा, ढेर सारा पुष्प बिखर गया। राजा सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इसके भीतर तो सांप था, पुष्प कैसे हो गया। तो कुमारिल भट्ट ने कहा, देखिए महाराज, योगी लोग जो है ना, जो बोलते अर्थ वैसा हो जाता है। साधारण व्यक्ति तो अर्थ वस्तु जैसी ही वैसा आपको बोलना पड़ेगा। सामने घट है तो आपको घट ही बोलना पड़ेगा, कुर्सी नहीं बोल सकते। लेकिन योगी लोग योग साधना करके वाणी और अर्थ का एकाकार कर दिए हैं, इसलिए जैसा बोलेंगे वैसा ही अर्थ हो जाएगा। इसलिए कई बार कोई सांप दे देते हो जाता है, वरदान दे देते हो जाता है। जैसी वाणी, ऋषियों के पास कोई गया, महाराज पुत्र नहीं है, उन्होंने कहा तथास्तु, पुत्रवती भव, पुत्रवान भव, चिरंजीवी भव, जैसा आशीर्वाद दिए वैसा हो जाता है। तो मतलब शब्द से अतिरिक्त अर्थ नहीं है। इसलिए ओमकार रूप, पूरा का पूरा जगत ओमकार रूप है। भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में जो कुछ भी वस्तुएं हैं सब ओमकार रूप ही है। ओमकार से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से ओमकार के माध्यम से, अंतःकरण से चिंतन करके, ज्ञान का अभ्यास करके
उसमें भी देखिए जितना जो स्थूल प्रपंच है ओमकार की आकार मात्रा है। स्थूल प्रपंच में भी पूरा का पूरा स्थूल प्रपंच, जागृत अवस्था और उसका अभिमानी विश्व, ये ओमकार की आकार मात्रा है, आकार मात्रा से अभिन्न है। इसी प्रकार जो सूक्ष्म प्रपंच है, सूक्ष्म जगत जैसे स्वप्न में हम देखते हैं, और उसका अभिमानी जो तेजस, व्यष्टि में और समष्टि में हिरण्यगर्भ और स्वप्नावस्था, इन तीनों को मिलाकर ये तीनों की तीनों ओंकार की उकार मात्रा है। इसी प्रकार सुषुप्ति काल, सुषुप्ति काल वहाँ होने वाला जो अज्ञान और मतलब कारण शरीर अज्ञान, सुषुप्ति अवस्था और उसका अभिमानी प्राज्ञ, व्यष्टि में समष्टि में ईश्वर, ये तीनों ओंकार की मकार मात्रा है। तो जो आकार है उकार से अभिन्न है, क्योंकि जो स्थूल है सूक्ष्म से अभिन्न होता है। सूक्ष्म ही कारण, सूक्ष्म ही पहले सूक्ष्म फिर स्थूल। जैसे कोई बीज है, वह वृक्ष की सूक्ष्म अवस्था है, बीज काल में भी वृक्ष है। अगर वृक्ष न होता तो किसी भी बीज से कोई भी पौधा उगा लो, लेकिन आम के बीज से आम का ही पेड़ अंकुर निकल करके पेड़ होगा। नारियल का जो है वो बीज है, उससे नारियल ही निकलेगा, नारियल का जिस प्रकार से उससे। इसी प्रकार अन्य व्रीहि है, धान, धान लगाओगे तो धान की फसल होगी, गेहूँ डालोगे तो गेहूँ की फसल होगी। जैसा बीज डालोगे वैसा ही फसल होगी, वैसे ही पौधा निकलेगा, वैसा ही वृक्ष होगा। इसलिए बीज दशा में भी वस्तु है। अगर तिल में तेल नहीं होता तो बालू से भी तेल निकाल लो, लेकिन बालू से तेल नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए जो स्थूल प्रपंच है सूक्ष्म से अतिरिक्त नहीं, इसलिए ओमकार की आकार मात्रा उकार मात्रा से अभिन्न है। और इन दोनों का कारण है कारण प्रपंच, इसलिए उकार मात्रा मकार मात्रा से अभिन्न है। और मकार जो है अर्ध मात्रा से अभिन्न है, तुरी, जो शुद्ध है और वही मैं हूँ। पंचीकरण नाम का एक ग्रंथ है, भगवान भाष्यकार ने लिखा है, उसमें तो ऐसे बताया आकार को आकार उकार से अभिन्न, उकार से मकार से अभिन्न। मकार ओमकार रूप है और ओमकार अहम से अभिन्न है। और अहम कौन, मैं कौन हूँ? जो शुद्ध हूँ, सबका साक्षी। हम आत्मा साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूप, ना ज्ञानम नापि तत्कार्यम किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम परमानंदाद्वयम प्रत्यग भूत चैतन्यम ब्रह्मैव अहमस्मि इति अभेदेन अवस्थानम समाधि। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, चिन्मात्र रूप हूँ, अज्ञान और अज्ञान का कार्य नहीं हूँ, बल्कि इन सब का साक्षी हूँ, वही ब्रह्म व्यापक ब्रह्म मैं हूँ। इस तरह से अभेद रूप से स्थित हो जाना, यही है समाधि। इस प्रक्रिया को यहाँ शॉर्ट में देखिए, संक्षेप में 13वें मंत्र में दिखा रहे। एक आत्मानम अरणिम कृत्वा, आत्मा को अरणी बना करके, आत्मा यानी अंतःकरण है नीचे की लकड़ी, और प्रणव यानी ओमकार है ऊपर की लकड़ी। ऊपर की लकड़ी से नीचे की लकड़ी का मंथन करेंगे, यानी अपने अंतःकरण से ओमकार के माध्यम से आत्मा का विचार करेंगे। तो ज्ञान निर्मथनाभ्यासात, ज्ञान क्या है? ज्ञान कौन सा ज्ञान लोगे? घट ज्ञान पट ज्ञान नहीं लेना, अहम अस्मि परम ब्रह्म, जो अभी बता दिया। स्थूल प्रपंच आकार मात्रा रूप है, तीनों को लेना। स्थूल प्रपंच अवस्था और अभिमानी आकार रूप है, वह आकार उकार रूप है। उकार में क्या क्या आ गए? सूक्ष्म प्रपंच, स्वप्नावस्था और उसका अभिमानी। और वह उकार मकार रूप है। मकार से भी ले लिए कि जो कारण प्रपंच
और मकार जो है ओमकार रूप है अथवा अर्धमात्रा रूप है तुरीय, और वह हमारे से अभिन्न है। मैं ही वह व्यापक ब्रह्म रूप हूँ। इस क्रम से जो है आकार को जो पंचीकरण में बता दिया, आकार को उकार से अभिन्न, उकार मकार से अभिन्न, मकार ओमकार से भिन्न अभिन्न, और ओमकार अहम से अभिन्न है, और अहम साक्षी व्यापक आत्मा हूँ। इस क्रम से ज्ञान का तो सर्वात्मक ब्रह्म मैं हूँ, यह है ज्ञान। इस ज्ञान का निर्मथन करना, मंथन करना, मंथन करते जैसे वह मथानी से मंथन करते हैं, यहाँ युक्तियों के द्वारा इस बात का निश्चय करना, बारंबार युक्तियाँ लगाना। हाँ, कारण से अभिन्न कार्य कारण से अभिन्न होता है, भिन्न नहीं होता है। पूरा का पूरा जो है अज्ञान से, दोनों शरीर अज्ञान से भिन्न नहीं है, क्योंकि अज्ञान दोनों ही शरीरों के कारण है। मकार मात्रा रूप है और मकार भी अहम में कल्पित है, अज्ञान भी शुद्ध स्वरूप में कल्पित है। इस तरह से युक्तियों के द्वारा विलोडन करना, बारंबार अभ्यास करना, आवृत्ति करना। इस अभ्यास करने से क्या होगा? आम अस्मि परम ब्रह्म, ऐसा एक साक्षात्कार रूपी अग्नि उत्पन्न होगी। वह अग्नि क्या करेगी? पूरे प्रपंच को, अज्ञान के सहित पूरे प्रपंच को विनष्ट कर देगी। जितना भी बंधन का हेतु है, पास देखो, ज्ञान निर्मथनाभ्यासात पासं दहति पंडितः। पास को, वो जो बंधन रूपी अज्ञान है उसको पंडित जला देता है। और संशय विपर्यय से रहित ये जो ग्रंथि है, यही बंधन, शरीर आदि के साथ जो तादात्म्याध्यास है वही बंधन है। अज्ञान के द्वारा तादात्म्य हो जाता है, नाना प्रकार के संशय हो जाता है। संशय से व्यक्ति जो है न जाने क्या क्या प्रवृत्ति करता है शरीर की पुष्टि आदि के लिए, ये संसार को सुधारने के लिए। संसार कभी सुधरने वाला नहीं, कितना भी बड़े बड़े लोग आए सुधारना चाहे, लेकिन ये कभी सुधर नहीं सकता। हाँ, हम जरूर सुधर सकते हैं। हम अपने मन को सुधार करके आत्मा में ही स्थित हो सकते हैं। नहीं तो महात्मा बनने के बाद भी कई लोग देखता हूँ कि अविचार से, संशय से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए कई लोग तो, एक हमारे पहचान का व्यक्ति है, पहले सन्यासी थे, अभी तो उनसे ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। पहले सन्यासी थे, बाद में जा कर के वो सखी संप्रदाय में दीक्षा ले ली। एक वृंदावन में सखी संप्रदाय है। तो सखी संप्रदाय में क्या होता है कि पुरुष ही स्त्री का रूप धारण करके भगवान कृष्ण की उपासना करते। जैसे गोपियाँ जो है भगवान को की उपासना करती थी, वैसे ही उपासना करते। तो यहाँ पे अब देखो, महात्मा बने, सन्यास भी ले लिए, तो भी विचार नहीं करने से स्वरूप के विषय में संशय हो रहा है, विपर्य हो रहा है। अहमादि ग्रंथि बनी हुई, इसलिए प्रवृत्ति कर रहे। कभी इधर से उधर चले गए, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। इसलिए बंधन बहुत बड़ा बंधन है शरीर आदि में तादाद। ये जो अहमादि ग्रंथि है, अहम ममादि, अहम ममेति संसार, ये जो बताया गया है, इस ग्रंथि का दहन कैसे होगा? ज्ञान के निर्मथन और अभ्यास के द्वारा। ज्ञान का मैं सर्वात्मक ब्रह्म हूँ, ऐसा जो ज्ञान, उसका निर्मथन युक्तियों के द्वारा बारंबार विलोडन करना और आवृत्ति करना। तो इस तरह से जो साक्षात्कार रूपी अग्नि उत्पन्न होगी, अज्ञान के सहित इस ग्रंथि को जला देगी, पास को, बंधन को मिटा देगी। ज्ञान से यही लाभ है ना। अब आप कहोगे कि आत्मा तो पहले ही सच्चिदानंद रूप है, ब्रह्म विद्या से क्या लाभ हुआ? कई जगह इसलिए विचार आया, ब्रह्म विद्या से हानि लाभ क्या होगा? जब आत्मा विज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान की क्या आवश्यकता?
अगर बिना ज्ञान के ही मुक्ति मिल जाएगी तब तो शास्त्र आदि व्यर्थ होंगे। इतना जो गुरु के पास जाओ, विचार करो, साधना करो, ये सब व्यर्थ होगा। और अगर ज्ञान से मुक्ति हो रही है फिर तो मुक्ति जन्य हो गई, जन्य होने से विनाशी हो गई। तो देखो, अगर बिन ब्रह्म विद्या की आवश्यकता न हो तब शास्त्र आदि व्यर्थ हो रहे, और ब्रह्म विद्या की आवश्यकता मानोगे तो ज्ञान तो उत्पन्न हुआ, तो जो उत्पन्न होता है भी नष्ट हो जाएगा, ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। मुक्ति जो है नष्ट हो जाए क्योंकि उत्पन्न हुई है, मुक्ति नष्ट होगी, मुक्ति के दोष ही रहेगा। तो वहाँ बताए है कि नहीं, अंतर है। ब्रह्म विद्या से अविद्या का ध्वंस हो जाएगा, ध्वंस हो करके जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। स्वरूप प्रकट नहीं होना, इससे व्यक्ति अनर्थ प्राप्त करता है, तादात्म्य अभिमान बन जाता है। अर्जुन ने भी गीता ने भी कह दिया ना, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अज्ञान रूपी दोष के द्वारा मेरा जो स्वभाव है वह दब गया है, इसलिए मैं धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला हो गया हूँ। सम्मूढ़ चेता, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। जो श्रेयस्कर हो उसका निश्चय करके मुझे आप बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इस तरह से ये जो नाना प्रकार के अज्ञान से नाना प्रकार के भाव आ जाते हैं। तो ब्रह्म विद्या से क्या होता है कि वो अज्ञान हट जाता है। भाई आप तो प्रत्यक्ष देखिए, रस्सी में सर्प को जान करके भाग रहे हो, जैसे वहाँ परीक्षण करके देखे तो क्या रस्सी को कहीं से लाना पड़ेगा? अगर ज्ञान से रस्सी का भान हुआ तो ज्ञान से मतलब रस्सी आ गई ऐसी बात नहीं है। ज्ञान केवल अधिष्ठान को हमने जाना, अधिष्ठान को जाना, अज्ञान की निवृत्ति हुई, इसलिए विपरीत ज्ञान की निवृत्ति हो गई। नहीं, अधिष्ठान के ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान से विपरीत भाव की निवृत्ति हो गई। यही है मुख्य हेतु। तो ब्रह्म विद्या से यही लाभ है कि अज्ञान का ध्वंस हो जाएगा। अज्ञान का ध्वंस हो करके नाना प्रकार की जो ग्रंथियाँ है वो ग्रंथि जल जाएगी। इसलिए व्यक्ति जो पहले अनर्थ प्रवृत्ति कर रहा था वह अनर्थ प्रवृत्ति से निवृत्त हो गया, स्वरूपानंद में ही निमग्न हो जाता है, आनंद रूपता का अनुभव करता है। यही मुख्य जो फल है, ये प्राप्त की प्राप्ति मुख्य फल होता है, अप्राप्त की प्राप्ति मुख्य फल नहीं है। क्योंकि अप्राप्त की जो प्राप्ति अगर होती तो यही दोष जो आया था कि वो भी मुक्ति भी नष्ट हो जाती। जैसे जिस धन को आपने बहुत ही परिश्रम करके जोड़ा है तो क्या अनादिकाल तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा? अनंत काल तक नहीं रहेगा, वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो भी क्रिया से उत्पन्न हुआ है वह विनाशी होता है। कोई भी वस्तु है, संसार की कोई भी वस्तु, केवल धन तो एक दिग्दर्शन है, कोई भी वस्तु ले लीजिए। तो इसलिए यहाँ पे कोई उत्पन्न नहीं किया जाता, अज्ञान से, अज्ञान का ध्वंस ज्ञान से हो जाता है। तो स्वरूप का अनुभव हो जाना, यही जो प्राप्त की ही प्राप्ति, पहले से ही था, अनादिकाल से था, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा था। तो प्राप्त की भी प्राप्ति को भी प्राप्ति रूप से कहा जाता है। जैसे गले में माला थी और भूल गया तो नाना प्रकार के जो है चक्कर काट रहा है, कहाँ गई कहाँ गई। एक प्रसिद्ध है ना, गोदी में बालक शहर में ढिंढोरा, बालक गोदी में लिया हुआ है, भांग खाया हुआ है नशे में, और शहर में ढिंढोरा कर रहा, बच्चा कहाँ गया, बच्चा गया। तो देखिए ज्ञान से यही प्राप्ति है जो पहले से प्राप्त है, इसलिए मुक्ति अनित्य नहीं है, ये बात आप समझ लेना चाहिए। तो ज्ञान निर्मथनाभ्यासात पासंग दहति पंडित, पंडित पुरुष, जो पंडित है, जिसने मतलब
जिसको पंडा उत्पन्न हो गई। पंडा का अर्थ है यहाँ लेना अहम ब्रह्मास्मि ऐसी बुद्धि। अन्यत्र भी पंडा का अर्थ विवेक लेते हैं, लेकिन यहाँ टीकाकार शंकरानंदी टीका में आप देखेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसी जो बुद्धि है पंडा, मैं ब्रह्म रूप हूँ, ये दृढ़ निश्चय, यही है पंडा। पंडा जिसके पास हो उसे कहते पंडित। जिस वृक्ष में फूल पुष्प हो उसे कहेंगे पुष्पित, फल हो तो फलित वृक्ष। ऐसे जो पंडा वाला है उसे कहेंगे पंडित। तो पंडित जो अहम ब्रह्मास्मि ये बुद्धि जिसको उत्पन्न हो गई वो पंडित, वह क्या कर देंगे, सभी पासों को जला देता है, यानी अपरोक्ष ज्ञानी पुरुष। यहाँ भी दोबारा समझ लीजिए कि शास्त्र केवल शास्त्र ज्ञान से नहीं, केवल शास्त्र ज्ञान से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, अक्षरों के ज्ञान से मुक्ति नहीं, बल्कि उसको अपरोक्ष रूप से जो जानेगा पंडित, तभी पंडित कहा जाएगा। थोड़ा बहुत श्रवण करके भाग लिए, थोड़ा कुछ इधर उधर कर दिए, इतने मात्र से मुख्य लाभ नहीं होता है। इसलिए संस्कृत में वचन प्रसिद्ध है, गुरोर गिरह पंच दिनान्यधीत्य वेदांत शास्त्राणि दिनत्रयं च एते समाग्रात वितर्कवादा समागता फुंकट मिश्रपादा। लोक में जैसे बोलते हैं ना, कोई मुफ्त में चाहता है तो फोकट चंद बोलते हैं, फोकट चंद। इसी प्रकार यहाँ भी मुफ्त में जो है मुक्ति चाहता है। गुरोर गिरह पंच दिनान्यधीत्य, गुरु की वाणी को 5 दिन जो है अध्ययन किए, 5 दिन श्रवण किए, बड़े जल्दी जो है साधन से विरक्त हो गए। वेदांत शास्त्राणि दिनत्रयं च, वेदांत शास्त्रों का अध्ययन कितने दिन किया, बोले 3 दिन किया। एते समाग्रात वितर्कवादा, तर्क शास्त्रों को इन्होंने केवल दूर से सूंघ लिया है, पढ़ा भी नहीं। समागता फुंकट मिश्र पादा, ये फोकट चंद्र फुंकट मिश्र आ गए, देखो ये मुक्त खोर आ गए हैं। तो भाई ऐसा नहीं, इससे जो है काम नहीं बनेगा। इसके लिए तत्पर हो करके तत्चिंतनम तत्कथनम, योग वासिष्ठ में आया, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। उसी तत्व का चिंतन करो बारंबार, उसी का मनन करो युक्तियों के द्वारा। तत्चिंतनम तत्कथनम, कथन करो, परस्पर कथन कर, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, परस्पर एक दूसरे को प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रबोधन कराइए। सामने वाले को नहीं आ रहा है उसको बताइए प्रश्न करके, वो आपसे प्रश्न करके बताए। एतदेक परत्वम से, कुल मिलाकर के इसमें तत्पर ही होना पड़ेगा। लोक में देखिए जिसका जो लक्ष्य है वहाँ तत्पर होके लगा हुआ है। विद्यार्थी को विद्या पाना है, जिसके अंदर ये लगन लग गई तो दिन रात जुट जाता है, तो शिखर पे पहुँच जाता है। जिसको धन कमाना है, दिन रात लगन से जुट गया, बहुत बड़े बड़े धनी हो जाते हैं। कई लोग जो धनी हो गए हैं, पैसे वाले हैं, बाल्यावस्था में बड़े गरीब थे, लेकिन कितने धनी हो गए, क्योंकि तत्पर होके लगे। ऐसे यहाँ का धन प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है तो तत्पर होना ही पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे 13वें मंत्र में बता दी। अब यहाँ एक शंका हो सकती है किसी को कि जो असंग है, उदासीन है, अद्वितीय है, उसमें बंधन रूपी संसार कहाँ से आया, जरा इसको और स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जीव की अवस्थाओं का वर्णन भी करेंगे, और जिसको संदेह है कि असंग अद्वितीय में संसार रूपी बंधन कहाँ से आया, ये भी बताएंगे। देखिए, जो जीव की अवस्थाओं का निरूपण होता है जगत जगत, उसका मुख्य लाभ यह है कि वैराग्य की उत्पत्ति के लिए। वेदांत के ग्रंथों में भी कहीं कहीं कर्मों का निरूपण होता है, कर्म की गति का निरूपण होता है। जैसे प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषि लोग तो गए थे आत्मविद्या को पूछने के लिए, लेकिन प्रथम ऋषि जो प्रश्न किए थे
तो वो यही पूछे कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते, ये सभी प्रजा कैसे उत्पन्न हुई है। तो वहाँ यही बताया कि अपने अपने कर्म का जो किया है, कर्म और उपासना के माध्यम से कर्म किए है तो दक्षिणायन गति की प्राप्ति करेंगे, जिनमें गमनागमन मिलता है, और उपासना के द्वारा उत्तरायण गति को जाते हैं। तो ये जो जीव की नाना प्रकार की गति का वर्णन होता है, कहीं पे जो है अवस्थाओं का वर्णन, जन्म मरण व्याधि आदि अवस्थाओं का वर्णन होता है, ते सब जो है वर्णन वैराग्य की उत्पत्ति के लिए होती है। और संसार से जब तक विरक्त नहीं होगा, गमनागमन को नहीं समझेगा, क्या कष्ट है ये नहीं समझेगा, तब तक वैराग्य ठीक से नहीं होता है। इसलिए वैराग्य के लिए और असंग में बंधन कैसे आया, इसको दिखाने के लिए आगे का जो मंत्र है 14वां मंत्र, 14 मंत्र 14। स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं त्रियन्नपानादि विचित्र भोगैः स एव जाग्रत परितृप्तिमेति। पहले यहाँ जागृत अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, हर एक जीव 3 अवस्थाओं को अनुभव कर रहा है व्यवहार काल में। संसार काल में 3 अवस्थाएं, एक तो जागृत अवस्था है, दूसरी स्वप्नावस्था और तीसरी सुषुप्ति अवस्था। तो इसको उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, घर के भीतर 3 कमरा बना के रखा है। एक कमरे में तो वो ऑफिस का काम करता है, ऑफिस वाला काम एक कमरे में करता है, दूसरे कमरे में भोजन आदि करता है, मित्र आदि आते उनसे मिलता है, और तीसरे कमरे में जाकर के सो जाता है। तो ऐसे ही जागृत अवस्था यहाँ पे ऑफिस वाला काम है, नपा तुला व्यवहार पूरा जो है ठीक ठीक। देखिए, यहाँ से आपको कहीं जाना हो तो वहाँ जाओगे, ट्रेन टिकट निकालोगे, कहीं सब्जी लाना है पैसा लेके जाओगे, सब जो है एकदम सोच विचार करके व्यवहार कर रहा है जागृत अवस्था में, जैसे ऑफिस का काम बड़े ध्यान से करता है। और दूसरा व्यवहार है, दूसरा स्थान है जो स्वप्नावस्था, दूसरे कमरे में जो मित्रों से खाता पीता है, वहाँ पे मित्रों से बात करता है, कभी मजाक करता है, कभी जो है कुछ ऐसे स्वप्नावस्था में कभी कुछ देखेगा, कभी कुछ देखता है। आज राजा बना है तो कल रंक बन जाएगा, कभी जो है जंगल में घूम रहा है, कभी स्वर्ग में घूम रहा है। और तीसरा कमरा है जहाँ पे व्यक्ति सो जाता है। तो 3 कमरा जो है, इसी प्रकार ये 3 अवस्थाएं। तो यहाँ पे पहले जागृत अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि स एव माया परिमोहितात्मा, जो असंग है, सच्चिदानंद रूप है, असंगो ही अयम पुरुष, इसका किसी से वास्तव में संग नहीं है। तो संग जो है कल्पित है। कैसे कल्पित हुआ? माया परिमोहित आत्मा, माया के द्वारा मोहित होकर के। माया की 2 शक्तियाँ हैं, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। जैसे हम लोग सोते हैं तो निद्रा की 2 शक्तियाँ हैं। हम लोग खा पी करके बड़ी अच्छी अवस्था में सोए तो निद्रा की जो आवरण शक्ति है इस व्यावहारिक स्वरूप को ढक देती है, खाए पिए वाले स्वरूप को ढकेगी। और विक्षेप शक्ति स्वप्न में भूखा प्यासा बना के घुमाएगी। अथवा जागृत में भूखा सोया है, स्वप्न में नाना प्रकार के राजसी भोगों को भोग रहा है। इस तरह से ये 2 शक्ति, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति,
सर्प में भी रस्सी में सर्प दिखा तो आवरण शक्ति, अज्ञान की आवरण शक्ति उस अधिष्ठान को ढक दिया और विक्षेप शक्ति ने वहाँ सर्प दिखा दिया। ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास, अर्थ भी वहाँ दिखेगा सर्प, उसका ज्ञान हो रहा है। दिखने वाला जो सर्प है वो अर्थाध्यास, और उसका जो भ्रांति ज्ञान है ज्ञानाध्यास। तो माया के द्वारा परिमोहित स्वरूप वाला होकर के स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप आत्मा जो है वो मोहित हो गया, असंग होने पर भी माया के द्वारा मूढ़ हो गया। तो मोहित होकर के शरीरम आस्थाय, शरीर में आस्था कर लेता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये नाना प्रकार से जो है आस्था कर लेता है, इसी को सत्य मान लेता है। और यही जो सत्य माना शरीर आदि को, इसी को देखो कहते हैं कि इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। शरीर को मैं मान लिया, फिर वो प्रवृत्ति चालू हो गई। माया के द्वारा शरीर आदि में आस्था करके करोति सर्वम, सभी व्यापारों को करता है। निषिद्ध विहित है ना, शास्त्रीय अशास्त्रीय, शरीर से कुछ क्रियाओं को करेगा, मन से, वाणी से, क्या क्या व्यक्ति करता है ना। कोई जो है पापी है, कितने प्रकार के पाप करता है, कोई गणना नहीं। कोई जो है पुण्यात्मा है तो पुण्य मार्ग पे चलता है। पशु पक्षी है, अपनी पशु प्रवृत्ति में ही रहते हैं। साधारण व्यक्ति है भी पशु प्रवृत्ति ही करता है, आहार निद्रा आदि में ही लगे रहता है, उससे ऊपर नहीं उठ पाता। एक बार जो है ट्रेन में हम कहीं जा रहे थे तो एक व्यक्ति आके ट्रेन में डांटने लग गया, अरे तुम लोग क्या जो है ये सब, अरे रहना चाहिए घर में, भगवान ने शरीर दिया है भोग भोगने के लिए, तुम भाग के आए हो, इसीलिए देखो जल्दी मर जाते हैं, ऐसा बोल रहा था। बोले देखो विवेकानंद जी केवल 39 साल जिए, भगवान शंकराचार्य जी 32 साल तक ही जिए। तुम लोग भाग भाग के आए हो, भोग भोगने के लिए शरीर मिला है, तो ऐसे ही भाग रहे हो तो जल्दी मर जाते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। देखो कितनी विपरीत बातें बोला। अब भगवान शंकराचार्य जी तो शिवावतार है, वो तो अपनी इच्छा से वो मरे थोड़ी थे, वो शरीर को सीधे जो है वो चले गए, अपने वास्तविक धाम कैलाश चले गए, उनका मरा हुआ शरीर नहीं मिला था। वो तो कृपा करने के लिए अवतार लिए थे। इसलिए लोग जो है इसी को, शरीर आदि को ही सत्य मान करके सब कुछ यही भोग आदि है, यही सब कुछ है, यही ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो लौकिक व्यापार करने में ही उनका जीवन बीतता है। स्त्रियन्न पानादि विचित्र भोगै ही सएव जागृत परितृप्त में। स्त्री, अन्न, पान आदि जो नाना प्रकार के भोग है, मन के अनुकूल जो विषय है, उनके द्वारा नाना प्रकार के सुख आदि का अनुभव करता है। जागृत, जागते हुए, जागृत किसे कहते हैं? जागृत का यही लक्षण है कि इंद्रियर अर्थोपलब्धिर जागरितम, इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव करना, यही है जागृत अवस्था। जैसे आपको जो है कोई बहुत मनोहारी दृश्य दिख रहा है, तो आप क्या इंद्रियों चक्षु के द्वारा मनोहारी दृश्य देख रहे हैं, इंद्रिय के द्वारा विषय देख। स्वप्नावस्था में इंद्रिय के द्वारा नहीं है, वहाँ के इंद्रिय भी प्रातिभाषिक है, विषय भी प्रातिभाषिक है, केवल वासनाओं के माध्यम से दिख रहा है। और जागृत अवस्था में तो व्यावहारिक जगत आज भी देखोगे, कल भी देख सकते हो, एक साल बाद भी देख सकते हो। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों की उपलब्धि। अब केवल इंद्रिय में भी अगर देवता का अनुग्रह न हो तो व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ेगा। देखो कितने अंधे जो होते हैं, तो आँख तो ऐसा लगता है कि आँख उनको है, गोलक उनका दिखाई पड़ता है, लेकिन उन्हें रूप नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आदित्य देवता का अनुग्रह नहीं है। देवता का अनुग्रह जो है पुण्य है हमारा, तभी होगा।
और पुण्य नहीं है तो देवता का अनुग्रह, देवता अनुग्रह हटा लिए। जैसे किसी व्यक्ति ने बिजली का बिल नहीं भरा कई महीने तक, तो सरकार उसका जो है वो कनेक्शन कट कर देगी, कनेक्शन काट देगी, अंधेरा हो जाएगा घर में। ऐसे जो पुण्यात्मा नहीं है, पुण्य पूर्व जन्म में नहीं किया है, अंधा बहरा इत्यादि हो जाते हैं। तो इसलिए देवताओं का अनुग्रह, देवताओं के अनुग्रह से युक्त इंद्रिया, वो इंद्रिया जो विषयों का भोग अनुभव करती है, भोग यानी अनुभव करना, सुख दुख का अनुभव करेगा, मन के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल मान करके सुखी दुखी होगा। अनुकूल विषय है तो सुखी होगा, प्रतिकूल विषय है तो दुखी होगा। और जहाँ सुख मिला फिर वहाँ राग हो जाएगा, सुखानुसई राग। देखो राग किसे कहते? इच्छा, राग। किसी वस्तु से आपको सुख मिला तो उसके अब जो है संस्कार आपको पड़ गया कि मुझे और सुख मिले। जैसे किसी छोटे बच्चे को पहली बार एक लड्डू उसके हाथ में दिए, तो जैसे अन्य खिलौना है वही खिलौना सोच करके ही वो लड्डू को फेंक देता है। उसको पता नहीं कि लड्डू है, मीठा है। लेकिन जब उसको आप थोड़ा सा उस लड्डू का टुकड़ा उसके मुंह में दे दो तो खाएगा, मीठा लगेगा और मांगेगा। इसलिए बच्चे चॉकलेट मांगते हैं। पहले चॉकलेट नहीं खाया था, जैसे ही उसको खिलाए एक बार उसको अच्छा लगा और बारंबार चॉकलेट मांगेगा। तो सुखानुसई राग, एक बार सुख हुआ, उसका संस्कार पड़ा, उससे फिर राग उत्पन्न हो गया। राग उत्पन्न होने से क्या होगा? व्यक्ति जो है इच्छा से फिर वो प्रवृत्ति करेगा, यत्न करेगा उस विषय की पुनः प्राप्ति के लिए। धन कमाया, धन से सुख मिला, और व्यक्ति धन कमाने के चाहेगा। क्यों धन के पीछे व्यक्ति दौड़ता है? क्योंकि उसको पता है कि मैं व्यावहारिक सुख को मैं ज़्यादा पा सकता हूँ, व्यवहार काल में मैं आराम से रह सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो धन की वजह से वो व्यावहारिक सुख की प्राप्ति के लिए तो उसका जो है वासना हो जाती है, सुखानुसई राग। और जहाँ पे दुख मिला, किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया, उसका नाम सुनते ही क्रुद्ध हो जाता है, दुखानुसई द्वेष। कहीं से आपको दुख मिला, उस वस्तु से, उस निमित्त से द्वेष हो गया। द्वेष करके फिर उसको देखते ही उससे दूर भागेगा, निवृत्त हो जाएगा। वहाँ पे जहाँ पे जिसको अपमान मिल गया वहाँ दोबारा नहीं जाता, जहाँ कष्ट हुआ वहाँ नहीं गया। हाँ, इसलिए कई लोग आश्रमों में जाते हैं, बड़े जल्दी यहाँ से भाग जाते। बोले यहाँ क्या है, यहाँ तो ठीक से खाना नहीं है, हाँ ठीक से उतनी सुविधा नहीं, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, 4 बजे उठो, आरती में जाना पड़ेगा। नाना प्रकार के जो है जिसका जो है आराम से रहने की आदत है, बहुत आराम से उठता है, वो यहाँ उसको आश्रमों में नहीं अच्छा लगता, तो दुख होता है। और जिसको इस प्रकार का माहौल अच्छा है तो बहिर्मुख प्रवृत्ति वालों के बीच में नहीं रहता, क्योंकि वहाँ उसे दुख हो जाता है। तो दुखानुसई द्वेष, तो कहीं पे आपको सुख हुआ, कहीं पे दुख हुआ, तो सुख से प्रवृत्ति हो रही है, दुख से फिर वहाँ से निवृत्ति होगी, वहाँ प्रवृत्ति नहीं करोगे। इसी क्रम से जो है जागृत अवस्था में इन विषयों को सत्य मान करके, शरीर को सत्य मान करके वह प्रवृत्ति करते रहता है। तो देखिए इस तरह से जो प्रश्न था कि असंग उदासीन जो अद्वितीय है उसमें बंधन रूपी संसार कहाँ से आया? तो बंधन रूपी संसार का मुख्य कारण यही है कि स्वरूपतः तो असंग है, किंतु माया के द्वारा मोहित हो गया। माया की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति ने सच्चिदानंद रूपता को ढका और विक्षेप शक्ति ने शरीर में तादात्म्य को प्रकट कर दिया।
अभिमान करने लगा, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। भाई मैं ब्राह्मण हूँ ये अभिमान हो गया तो आपको कर्तव्य करना पड़ेगा। नाना प्रकार के जहाँ जहाँ आप जुड़े, जहाँ जहाँ अभिमान कर लिए तत्संबंधी कर्तव्य करना पड़ता है आपको। जैसे अभिमान है मैं इसका पिता हूँ, अभिमान मतलब ये वृत्ति कि मैं इसका पिता हूँ, ये निश्चय, तो फिर आप उसके प्रति कर्तव्य करोगे। तो ये एक क्रम है, इस क्रम से जो है, इसी बात से, इसी वजह से असंग होने पर भी बंधन का अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पे जागृत अवस्था के बारे में वर्णन किया गया, और भी विचार कुछ हम लोग आगे कल के सत्र में करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।